हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग आईएमओ का चैप्टर 2 जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसका क्वेश्चन नंबर 18 और 19 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसमें कि हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और चेक करना है कि सही बोला है या नहीं। इक्वेशन को लिख लेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का स्टेटमेंट 1, जिसमें कि हमें देखना है कि x का वैल्यू 5 आ रहा है या नहीं, और इक्वेशन प्रोवाइडेड यह है x प्लस 7 माइनस 8x बाय 3 इक्वल्स टू 17 माइनस 6 माइनस 5x बाय 2। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम मैंने ले लिया है 3, तो LHS का एलसीएम चला गया 3 डिवाइडेड बाय 1 3 इंटू एक्स 3x, प्लस को प्लस रहा 3 डिवाइडेड बाय 1 3 इंटू 7 21, माइनस को माइनस रहा 3 डिवाइडेड बाय 3 1 इंटू 8x। अभी राइट हैंड साइड का एलसीएम गया 6 डिवाइडेड बाय 6 1 इंटू 17 माइनस को माइनस रहा 6 डिवाइडेड बाय 2 3 इंटू 5x हो गया। अभी नेक्स्ट 3x और माइनस 8x को पास ले आते हैं, प्लस 21 बाय 3 इज इक्वल्स टू 17 माइनस 3 इंटू 5x कितना आएगा 15x बाय 6 हो गया। अभी ये जो 3x है और माइनस 8x है इसे सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा। इसे अगर प्लस माइनस होगा 8 से 3 जाने से 5 बचा, लेकिन साइन किसका रहेगा 8 का रहेगा, क्योंकि 8 बड़ा है। तो ये आ गया माइनस 5x प्लस 21 बाय 3 इक्वल्स टू 17 माइनस 15x बाय 6। अभी देखिए फर्दर और आगे कुछ सॉल्व होने का नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई अभी करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू माइनस 5x प्लस 21 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 3 इंटू 17 माइनस 15x। समझ में आया। अभी आगे ब्रैकेट के बाहर जो भी है ब्रैकेट के अंदर के सभी के साथ वो मल्टीप्लाई करेगा, तो 6 इंटू माइनस 5x आ गया माइनस 30x प्लस 6 इंटू 21 दैट इज़ 126। नेक्स्ट 3 इंटू 17 आ गया 51, माइनस को माइनस रहा 3 इंटू माइनस 15x दैट इज़ 45x हो गया। अभी क्या करेंगे x वाले टर्म्स को एक तरफ और बाकी सभी को दूसरी तरफ, तो माइनस 30 एक x वाला टर्म है, माइनस 45x एक x वाला टर्म है। तो माइनस 45 को हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 45x माइनस 30x प्लस 45x इक्वल्स टू 51 प्लस 126 दूसरी तरफ गया माइनस 126। तो इसे सॉल्व करने के बाद आ गया 15x इज इक्वल्स टू माइनस 75। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15 इस तरफ मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 5। यहाँ पे x का वैल्यू आ गया माइनस 5, बट हमारा आया है सॉरी आंसर होना चाहिए था प्लस 5, तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। अभी स्टेटमेंट 2 को चेक कर लेंगे। स्टेटमेंट 2 में बोला है x इक्वल्स टू 28 आएगा, तो चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम गया 14 डिवाइडेड बाय 7 2 इंटू 2x 4x, प्लस को प्लस रहा 2 डिवाइडेड बाय 14 7 इंटू x 7x इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम गया 4 डिवाइडेड बाय 4 1 इंटू 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 4 इंटू 1 4। अभी ऐड कर लेंगे 7 और 4 को, आ गया 11x बाय 14 इक्वल्स टू 3x प्लस 4 बाय 4। अभी आगे तो कुछ सॉल्व होना नहीं है, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11x इंटू 4 इक्वल्स टू 14 इंटू 3x प्लस 4,
देखिए 2 टर्म जब भी मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में रखेंगे उसे अच्छे से, क्योंकि माइनस प्लस अगर होगा तो उसमें प्रॉब्लम होगा, इसीलिए। तो 11x इंटू 4 44x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया अभी x वाले टर्म को एक तरफ, बाकी सभी को दूसरी तरफ। तो 44x माइनस 42x इक्वल्स टू 56, ये आ गया 2x इक्वल्स टू 56, x इक्वल्स टू 56/2 दैट इज इक्वल्स टू 28। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। समझ में आया? तो हमारा हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला गया है, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट वाला है एन अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? अल्टीट्यूड का दूसरा नाम हाइट भी हम लोग बोल सकते हैं, जो कि 90 डिग्री में ड्रॉ होता है ट्रायंगल में। तो ड्रॉ कर लिया, अल्टीट्यूड का दूसरा नाम हाइट भी होता है। क्या बोला गया है, इज 5/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग बेस। बेस का 5/3 है वो अल्टीट्यूड। ये जो हाइट है वो जिस बेस के ऊपर खड़ा हुआ है उस बेस से 5/3 उसका लेंथ है। तो लेट द बेस, हमें तो किसी का भी लेंथ दिया नहीं गया है, तो लेट द बेस बी ए। बेस को चलिए हम लोग ए ले लेते हैं। तो अल्टीट्यूड क्या होगा, 5/3 इंटू ए। 5/3 इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है द अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इज 5/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग बेस। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जिस बेस के ऊपर वो खड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है, इफ द अल्टीट्यूड is increased by 4 centimeter and base is decreased by 2 centimeter, the area of the triangle remain unchanged और same। तो देखिए इनिशियली हम लोगों ने बेस को a ले लिया और हाइट को 5/3a ले लिया, बट क्या बोला गया है, बोला गया है अगर हम लोग अल्टीट्यूड मतलब उस हाइट में 4 सेंटीमीटर ऐड करेंगे और बेस में 2 सेंटीमीटर माइनस करेंगे, फिर भी एरिया अनचेंज्ड रहेगा, दोनों का एरिया सेम आएगा। तो देखिए मैंने लिख लिया है, ओरिजिनली हम लोगों ने ए और हाइट को 5/3a लिया है, और उसके बाद फिर बेस को -2 करके लिखा है, a-2 और हाइट को 4 ऐड करके लिखा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ओरिजिनल हम लोग एक बार निकाल लेते हैं, हाफ इंटू बेस है a और हाइट है 5a/3। इसे अगर हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर से सॉल्व करेंगे 5a² a इंटू a²/3। समझ में आया? ये है हमारा ओरिजिनल एरिया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला था, बोला था कि बेस में -2 करेंगे और हाइट में 4 इंक्रीज करेंगे तब भी एरिया सेम ही आएगा। ये है ओरिजिनल एरिया। अभी वो चेंज्ड वाला एरिया हम लोग निकालेंगे कैसे, सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सेम देखिए इसमें बेस और हाइट जो था वो साइड में लिख लिया है। अभी जो तो सेकंड वाला अभी निकालेंगे चेंज्ड वाला। तो बेस ए से हम लोगों ने उसे क्या किया, a-2 बोला था, बेस से 2 सब्सट्रैक्ट करना है, और हाइट जो ओरिजिनली था उस हाइट को हम लोगों ने क्या किया है 5a/3 + 4, या ये बोला गया है। तो इसका भी एरिया अभी लिख लेते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू एरिया रिमेन अनचेंज्ड बोला है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है एरिया रिमेन अनचेंज्ड। तो ओरिजिनल एरिया और ये न्यू एरिया निकालेंगे तो दोनों का सेम आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं, हाफ इंटू बेस है a-2 इंटू हाइट है 5a/3 + 4। ये दोनों क्या होगा, सेम आएगा। ये वाला एरिया पहले निकाल लेते हैं, ये वाला एरिया निकालेंगे तो आएगा
5a² सेम आएगा बोला गया है 5a² ये जो न्यू एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू कितना आएगा, वो ओरिजिनल एरिया के साथ सेम आएगा बोला है। अभी हम लोग इससे सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू ए, तो a/2 माइनस को माइनस रहा, 1/2 इंटू 2/2, तो 5a/3 + 4 इक्वल्स टू 5a²/3। देखिए ये जो हाफ था पहले मैंने उसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, जो एरिया आएगा 5a² वो ओरिजिनल में भी 2 इंटू 3 डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 6, तो 5a² बस उतना ही आप लोग चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद अभी देखिए दोनों ब्रैकेट है, दोनों जब ब्रैकेट हो तब कैसे करना है, फर्स्ट इंटू होल सेकेंड पूरा सेकेंड टर्म के साथ, और ये सेकेंड इंटू होल सेकेंड। देखिए मैं लिख के आप लोगों को समझा दे रही हूँ, a/2 फर्स्ट टर्म इंटू होल सेकेंड टर्म पूरा होल सेकेंड टर्म, माइनस को माइनस रहा 2/2 सेकेंड टर्म जो कि 2/2 उसे 1 कर लेंगे तब भी चलेगा, इंटू होल सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू 5/6a²। समझ में आया। देखिए जब दो ब्रैकेट हो और दो डिजिट हो या 3 हो 4 हो, फर्स्ट इंटू होल सेकेंड फिर सेकेंड इंटू होल सेकेंड, देखिए लिखा गया है उसी तरह से अच्छे से देखिए। अभी न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, a इंटू 5a 5a² + 4a/2 माइनस 5a/3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5/6a²। देखिए ब्रैकेट के बाहर जो भी है वो जो मल्टीप्लाई हो रहा है, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। समझ में आया। देखिए और कुछ नहीं हुआ है, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर ही किया गया है। a इंटू a² होता है। उसके बाद 5/6a², 2 से इसे डिवाइड कर लेंगे तो 2a बचा, माइनस 5a/3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5/6a²। समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट अभी देखिए a² वाला टर्म को दूसरी तरफ ले लेंगे, बाकी सभी को एक तरफ रखेंगे। देखिए लाइक टर्म्स ही ऐड और सब्सट्रैक्ट होता है, अनलाइक टर्म्स नहीं होता है। तो 2a माइनस 5/3a माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5/6a² माइनस 5/6a²। देखिए a² वाले टर्म को मैंने दूसरी तरफ ले लिया, ये दोनों कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2a माइनस 5/3a, ये -4 को दूसरी तरफ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, +4। उसके बाद इन दोनों का भी एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1, 3 इंटू 2a कितना हो गया 6a, माइनस 5a, 3 डिवाइडेड बाय 3 1 इंटू 5a इक्वल्स टू 4। तो 6a से 5a गया, a बचा इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे डिवाइड हुआ था वहाँ जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अभी देखिए बेस हम लोगों ने क्या लिया था, ओरिजिनली a लिया था, a इज इक्वल्स टू 12 आ गया। और अल्टीट्यूड को कितना लिया था, 5/3 इंटू a के जगह पे 12, तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में भी बोला गया था altitude of the triangle is 5/3 of the length of its corresponding base. If the altitude is increased by 4 centimeter and the base is decreased by 2 centimeter, the area of the triangle would remain unchanged, same. The base and altitude of the triangle respectively are 12 and 20 centimeter. तो 12 और 20 आ गया, इसका मतलब ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए अभी नेक्स्ट सेकंड वाला बिट, मतलब फर्स्ट वाला बिट ट्रू आ गया, अभी सेकंड वाले बिट को चलेंगे। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 140 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दे दिया गया है 140 सेंटीमीटर। इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज़ डिक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर,
द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 66 स्क्वायर सेंटीमीटर. द length and breadth of the rectangle respectively are 35 and 30 सेंटीमीटर. देखिए लिखते हुए चलते हैं जो भी दिया गया है. पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 140 सेंटीमीटर बोल के बोला गया है. हुआ पेरीमीटर 140 बोला गया है. ना हमें लेंथ दिया गया है ना ही हमें ब्रेथ दिया गया है. तो हम लोग क्या करेंगे, एक को x ले लेंगे. तो चलिए ले लेते हैं. लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर. लेंथ को हम लोगों ने x सेंटीमीटर ले लिया. अभी पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज़ करके हम ब्रेथ को निकाल लेंगे. कैसे निकालेंगे, देखिए ब्रेथ का कोई तो रिलेशनशिप लेंथ के साथ नहीं दिया गया है कि ब्रेथ इज़ ट्वाइस ऑफ लेंथ या वो 2/5 ऑफ लेंथ, ऐसा बोला होता तो हम लोग निकाल पाते. बट किसी का भी रिलेशन किसी के साथ नहीं है. तो लेट ब्रेथ इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, हमें नहीं पता है. अभी देखिए पेरीमीटर का दिया गया है लेंथ हम लोगों ने x ले लिया है. वहाँ से ब्रेथ निकालेंगे. कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी दैट इज़ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 140 सेंटीमीटर. ये गिवन है, दिया गया है, हुआ गिवन है. अभी 2 इंटू लेंथ के जगह पे लेंथ पुट करेंगे x प्लस ब्रेथ के जगह पे ब्रेथ ही लिखेंगे इज इक्वल्स टू 140. अभी ब्रैकेट के बाहर जो भी है ब्रैकेट के अंदर के सभी के साथ मल्टीप्लाई. तो 2 इंटू एक्स दैट इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2 इंटू ब्रेथ दैट इज 2 ब्रेथ इज इक्वल्स टू 140 सेंटीमीटर. हुआ, जैसे था वैसे ही लिखते हुए चल रहे हैं हम लोग. उसके बाद 2 ब्रेथ को रहने देंगे, 2x को दूसरी तरफ ले आएंगी क्योंकि हमें ब्रेथ निकालना है. इसीलिए 2 ब्रेथ इज इक्वल्स टू 140 माइनस 2x प्लस 2x था, दूसरी तरफ आके माइनस 2x हो गया. तो देखिए ब्रेथ के साथ ये 2 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. दैट इज इक्वल्स टू 140 माइनस 2x बाय 2. अभी आ गया, लेंथ को हम लोगों ने x लिया था और ये ब्रेथ आ गया 140 माइनस 2x बाय 2. समझ में आया. तो ओरिजिनली लेंथ है x और ब्रेथ है 140 माइनस 2x बाय 2. हो गया, लेंथ और ब्रेथ अभी आ गया. अभी क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखिए इस ब्रेथ को हम लोग चाहें तो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे, देखिए 2 डिवाइड होके है, हम 140 माइनस 2x से कॉमन 2 ले लेंगे. अगर 2 कॉमन जाएगा तो कितना बचेगा, 140 से 2 गया तो बचा कितना, 70 माइनस 2x से 2 गया बचा x. तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा. ब्रेथ इज इक्वल्स टू 70 माइनस x. चाहे तो अगर दोनों में कॉमन जा रहा होगा तभी कॉमन ले पाएंगे, वरना एक में जा रहा होगा एक में नहीं तो नहीं ले पाएंगे. हुआ, यहाँ दोनों में 2 कॉमन जा पा रहा है, इसीलिए हम लोगों ने लिया. अभी देखिए एक्चुअल एरिया निकालेंगे. एरिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं. अभी हम लोग एरिया निकाल पाएंगे. एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ के जगह पे x पुट कर दिया और ब्रेथ के जगह पे 70 माइनस x. अगर देखिए आप लोग की कॉमन नहीं ले पाएंगे तब भी सेम ही आंसर आएगा, बट यहाँ पे कैंसिल हो पा रहा है इसीलिए मैंने 70 माइनस x किया. हुआ, समझ में आया. देखिए क्वेश्चन को और एक बार देख लीजिए. ओरिजिनली हम लोगों ने एरिया को लिख लिया है, एरिया आ गया 70 माइनस एक्स स्क्वायर एक्चुअल एरिया. बट उसके बाद क्या बोला गया है, अगर हम लोग लेंथ में 2 इंक्रीज़ करेंगे और ब्रेथ में 2 डिक्रीज़ करेंगे, ये तो ओरिजिनल एरिया आ गया, ये ओरिजिनल वाला है जो कि एक्चुअल है. उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद बोला गया है अगर हम लोग लेंथ में 2 इंक्रीज़ करेंगे, लेंथ है x, उसमें x प्लस 2 किया, और ब्रेथ में 2 डिक्रीज़ करेंगे, 70 माइनस x माइनस 2 करेंगे, द एरिया विल इंक्रीज बाय 66 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया जो निकल के आ रहा था ओरिजिनली कितना आ रहा था
70x माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा था, तो वो 66 बढ़ जाएगा बोल के बोला है। समझ में आया? अगर हम लोग लेंथ में 2 इंक्रीज़ करेंगे और ब्रेथ में 2 डिक्रीज़ करेंगे तो जो ओरिजिनल एरिया आ रहा था उसमें 66 बढ़ जाएगा। तो अभी ये एरिया भी निकाल लेते हैं। देखिए, लेंथ इंटू ब्रेथ करके मैंने लिख लिया। अभी देखिए, x प्लस 2, 70 माइनस 2 कितना हो गया? 68 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 70x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 66। अभी देखिए, दोनों ही ब्रैकेट है, दो दो टर्म है। मैंने बोला था फर्स्ट टर्म इंटू होल सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू होल सेकेंड टर्म। समझ में आया? देखिए, अभी ब्रैकेट के बाहर जो है, ब्रैकेट के अंदर के सभी के साथ मल्टीप्लाई, 68x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 68 इंटू 2 136 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 70 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 66। यहाँ पे 70x है, मैं अभी चेंज कर लूँगी, गलती से मैंने लिख लिया है। अभी देखिए दोनों x वाले टर्म को सॉल्व कर लेंगे। 68 माइनस 2x तो आ गया 66x। अभी देखिए एक्स स्क्वायर जो इक्वल टू के दूसरी तरफ वाला एक्स स्क्वायर है उसे अगर इक्वल टू के दूसरी तरफ लाएंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू के इस तरफ आके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था, आ गया प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस 70x को भी 70x इक्वल टू के इस तरफ प्लस था, इस तरफ हम लोगों ने ले आया, उसे भी माइनस 70x प्लस एक्स स्क्वायर लिख लिया। और डिजिट जो था 66 और 136 उन दोनों को एक तरफ ले लिए। समझ में आया? अभी देखिए, x वाले टर्म को x वाले टर्म के साथ सॉल्व करेंगे तो ये आ गया माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और प्लस 66 माइनस 136 इज इक्वल्स टू 70 आ गया। तो 70/4 इज इक्वल्स टू 17.5। समझ में आया यहाँ तक? अभी हमें बोला गया था कि लेंथ 35 और ब्रेथ 30 आएगा। क्वेश्चन में बोला गया था कि लेंथ 35 और ब्रेथ 30 आएगा। तो ये x का वैल्यू ऑलरेडी पॉइंट में आ चुका है, तो ये लेंथ 33 और 35 नहीं आ पाएगा, लेंथ और ब्रेथ। तो इसीलिए ये सेकंड वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। समझ में आया? सेकंड वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। देखिए इसमें क्या बोला गया था, मैं और एक बार आप लोगों को समझा दे रही हूँ। पेरीमीटर दे दिया गया था। देखिए और एक बार, पेरीमीटर हम लोगों को 140 गिवन था, लेंथ और ब्रेथ कुछ भी गिवन नहीं था। तो हम लोगों ने यहाँ पे लेंथ को x सेंटीमीटर ले लिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम लोगों ने ब्रेथ को निकाला कितना? 70 माइनस एक्स। तो लेंथ आ गया x और ब्रेथ आ गया 70 माइनस एक्स। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 70 माइनस एक्स इंटू एक्स, तो ये आ गया, तो एरिया आ गया 70x माइनस एक्स स्क्वायर। x इंटू 70x माइनस को माइनस रहा, x इंटू एक्स स्क्वायर। ये है हम लोगों का एक्चुअल एरिया। ख़त्म। उसके बाद आगे क्वेश्चन में बोला गया था अगर हम लोग लेंथ को 2 इंक्रीज़ करेंगे और ब्रेथ में 2 डिक्रीज़ करेंगे तो एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाय 66 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया जो ओरिजिनली आ रहा है वो कितना बढ़ जाएगा? 66 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो लेंथ में 2 इंक्रीज़ किया, ब्रेथ में 2 डिक्रीज़ किया और एरिया कितना बढ़ गया? 66 बढ़ गया। अभी ये दूसरा वाला एरिया भी हम लोग निकाल लेंगे, तो इसे भी हम लोगों ने लिख लिया। लेंथ x प्लस 2, ब्रेथ है 70 माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू नया एरिया कितना है? ओरिजिनल एरिया प्लस 66। इसे हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे तो यहाँ से देखिए ब्रैकेट में दोनों हैं, दोनों ब्रैकेट हो तो सॉल्व कैसे करते हैं? फर्स्ट टर्म इंटू होल सेकेंड टर्म
प्लस सेकेंड टर्म इंटू होल सेकेंड टर्म। देखिए अच्छे से देखिएगा, सॉल्व करते हुए आएंगे तो x का वैल्यू आ जा रहा है 17.5। उसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि लेंथ आएगा 35 और ब्रेथ आएगा 30। तो ये ऑलरेडी जबकि पॉइंट आ चुका है तो लेंथ और ब्रेथ 30 और 35 नहीं आ रहा है, इसीलिए ये सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। समझ में आया? देखिए थर्ड वाला बिट, द सम ऑफ टू नंबर इज 2490। सम ऑफ टू नंबर इज 2490। इफ 6.5% of one number is equal to 8.5% of the other number, then one of the number will be 1411। तो चलिए अभी थर्ड बिट को सॉल्व करते हैं। सम ऑफ टू नंबर इज 2490। दोनों नंबर का सम 2490 है बोला गया है। तो हमें तो पता नहीं है क्या क्या नंबर है। लेट वन ऑफ द नंबर इज x। एक को x ले लेंगे तो दूसरा कितना होगा? दूसरा हो जाएगा 2490 माइनस x। अगर आपके पास 10 रुपीज़ है, एक है, दोनों के पास 10 रुपये है, एक के पास है 4, तो दूसरे के पास कितना है? 10 माइनस 4। उसी तरह से दोनों का सम था 2490। एक अगर x है तो दूसरा है 2490 माइनस x। तो उसके बाद बोला गया है अगर एक का 6.5% और दूसरे का 8.5% दोनों इक्वल है, तो ये जो 6.5% है और 8.5% है, इसे पहले हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसे अगर हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, परसेंट है, परसेंट को अगर फ्रैक्शन में करते हैं तो डिवाइड बाय 100 हो जाता है। समझ में आया? तो 6.5/100 और ये आ गया 8.5/100। अभी नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बोला गया है कि 6.5% ऑफ वन नंबर इज इक्वल्स टू 8.5% ऑफ द अदर। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख लिया, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, वन नंबर है x, और 8.5% को फ्रैक्शन में लिख लिया, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई ऑफ अदर नंबर। अदर नंबर हम लोगों ने लिया था 2490 माइनस x। समझ में आया यहाँ तक? तो एक नंबर आएगा 1411। इसे तो हम लोग चेक करेंगे। चलिए अभी पहले क्या करते हैं, ये जो 6 तो अभी देखिए 6.5/100 ये पॉइंट में है, इसे थोड़ा हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लेंगे 6.5 डिवाइडेड बाय 100, वही तो बाय 100 का मतलब डिवाइड बाय 100, आप लोगों को इजी होगा इसीलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। तो 6.5 को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आएगा 65/10 डिवाइडेड बाय 100 बाय 1, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 है। तो 65/10 इंटू 1/100 रिवर्स कर लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन आया, रिवर्स हो गया, तो ये आ गया 65/1000। उसी तरह से 8.5/100 को सॉल्व कर लेंगे। 8.5 को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये कितना आएगा 85/10 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्वल्स टू 85/10 इंटू रिवर्स हो जाएगा 1/100, दैट इज इक्वल्स टू 85/1000। सॉल्व हो गया। अभी थोड़ा इजी होगा, पॉइंट में रहने से सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम होगा। तो 65/1000 ऑफ वन नंबर दैट इज x, 65/1000 x इज इक्वल्स टू 2490 माइनस x इंटू सेकेंड टर्म इंटू 85% था, वो 85/1000। ये दोनों इक्वल है बोल के बोला गया है क्वेश्चन में। तो अभी सॉल्व कर लेंगे। 65/1000 x इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट के बाहर 85/1000 है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 85 इंटू 2490 इज इक्वल्स टू 211,650/1000 माइनस 85x/1000। अभी x वाले टर्म को एक तरफ ले लेंगे और दूसरे को उसी तरफ रहने देंगे। 65x/1000
एक्स वाले टर्म को एक तरफ ले आए तो -85x/1000 इस तरफ आएगा +85x/1000। उसके बाद डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर एज इट इज़ प्लस हो जाएगा तो 85x + 65x आ गया 150x/1000। अभी देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग इसे कैंसिल कर पाएंगे। क्यों कैंसिल कर पाएंगे? देखिए ये जो 1000 डिवाइड है इस तरफ आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई में तो कैंसिल हो जाएगा, वही सेम है। तो x = 211,650/150, 150 मल्टीप्लाई होके था इस तरफ आ गया, डिवाइड हो गया। तो ये आ गया कैसे, 0 0 कैंसिल होने के बाद आ गया 1411। तो ये ट्रू है, बोला था कि वन ऑफ द नंबर विल बी 1411। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू आया, सेकंड फॉल्स आया और थर्ड वाला ट्रू आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का जो 3 नंबर है, आप लोग इसे और एक एक बार कीजिएगा आंसर को देखते हुए, क्वेश्चन को पढ़ते हुए। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो ये 19 का 3 बिट आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अच्छे से करके चेक कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।